सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू रेनबो एजुजोन अगेन। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले बात करना सीखा कि हम अपनी बातों को कैसे करते हैं। उसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ग्रीट किया। ओके, तो आज देखिए हर क्लास में मैं सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिपीट करूंगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्लासेस, अगर आपको क्लियर हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इंग्लिश बोलना परफेक्ट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन अगर इन क्लासेस में आपको दिक्कत आई तो फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत आती ही रहेगी, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था दीज क्लासेस आर फाउंडेशन क्लासेस। फाउंडेशन क्या होता है, जैसे मकान की नींव भरी जाती है वैसे ही ये क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर के जो टॉपिक्स हैं वो इन क्लास के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ओके, तो एक बार छोटा सा हम रिव्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले कल मैंने आपसे एक तरीका बताया था कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको विश करते हैं। तो आई होप कि आपने विश किया होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इट्स रॉन्ग। करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमें रटना नहीं है किसी भी कंडीशन पर। तो मैंने आपको विश करने का तरीका बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आप आंसर क्या देंगे, बोलिए, भूल गए? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गए तो दोबारा से समझ लीजिएगा। हाउ आर यू, मैंने पूछा हाउ आर यू। ओके, वैसे क्लासेस में भी आएगा अभी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। या उसकी जगह बोल सकते हैं हाउ यू डूइंग। हाउ यू डूइंग का मतलब भी वही है, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप, यस, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू। था की जगह ता का यूज करिए, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। यानी कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। धन्यवाद कर दिया आपने, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, थैंक यू, आप कैसे हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। चलिए, यहां तक तो समझ में आया है। ओके, क्लासेस को टाइम पर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन जब तक क्लास समझ में नहीं आ जाती है नेक्स्ट क्लास की तरफ मत जाइएगा। ओके, तो शुरू। तो कल मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स जो आपको जानने की जरूरत थी वो क्या था, टाइप्स ऑफ टेंसेस, या इसको आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम कितने तरीके के होते हैं आपको पता है, पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो टाइम तीन तरीके के हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पर्सन्स। टाइप्स ऑफ पर्सन्स कितने तरीके के होते हैं, ये भी तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। क्या होता है, आई। मैं आपको डेली बताता रहूंगा, ताकि आप लोग जब सुनेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। बोल करके देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। आई और वी, समझ गए। सेकंड पर्सन है यू, क्या है, यू। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू है। थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तो थर्ड पर्सन यहाँ पर चार हैं, ही, शी। ही वी यूज फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए ही का यूज किया जाता है। शी वी यूज फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए शी का यूज किया जाता है। एंड इट वी यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, या फिर एनिमल। एनिमल का जेंडर क्लियर नहीं होता है, इसलिए उनके लिए भी इट का यूज किया जाता है। देन दे, दे यानी कि इनका प्लूरल हो गया। तो आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन है, यू। थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी, इट एंड दे। आप ऐसे समझिएगा कि मैंने आपको कल भी एक तरीका बताया था कि अगर सपोज करिए कि कहीं पर भी गवर्नमेंट सपोज करिए 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है,
1 करोड़ रुपए बांट रही है, तो उस समय अगर उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो सबसे पहले आएगा उसको मिल जाएगा, तो सबसे पहले कौन जाना पसंद करेगा? सबसे पहले मैं ही जाना पसंद करूंगा, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। फिर उसके बाद कौन जाना पसंद करेगा? सेकंड पर्सन जाना पसंद करेगा। मैं बोल दूंगा कि भाई तुम चले जाओ, अपने किसी जानने वाले को भेज दूंगा, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। फिर थर्ड पर्सन कौन हुआ? फिर मैं कहूंगा आप चाहे कोई भी चला जाए, ठीक है, कोई भी तीसरा बंदा चला जाए, तो तीसरा बंदा यानी कि वो हो गया थर्ड पर्सन। तो समझिएगा 3 तरीके के टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 तरीके के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन है आपका ही, शी, इट एंड दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विशेष, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, मॉर्निंग में हम लोग बोलते हैं किसी से गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। मैं आपको कल भी तरीका बताया था गुड बोलने का। गुड में मुंह आगे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। गुड ऐसे नहीं बोलते हैं, मुंह अंदर ही रहना चाहिए। हाथ ऐसे रख करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख लीजिए, देन यू से गुड। मुंह आगे नहीं आने देना है। कुछ दिन में आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा एंड यू बी स्पीकिंग परफेक्टली। तो आप कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। कैसे? गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग नहीं है, बताया था मैंने आपको, दैट इज मॉर्निंग। क्या है? मॉर्निंग। तो क्या है ये? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसके बाद दोपहर की बात करेंगे, तो दोपहर में हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, आर को साइलेंट कर दीजिए, गुड आफ्टरनून। शाम को बोलते हैं गुड इवनिंग, या रात तक बोलते हैं, रात को 12 बजे तक आप यही बोलेंगे, गुड इवनिंग। देन वी कम, अगर हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि, हमने उसको अलविदा कह दिया एक तरीके से। दिन में बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, गुड बाय, हैव अ गुड डे। तो ये दिन में बोलने के तरीके हैं। तो ये तो हो गया किसी को ग्रीट करने का तरीका, विश करने का तरीका। उसके बाद फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था, देन वी से हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। हाउ आर यू। तो एक साथ बोलेंगे तो बनेगा हाउ आर यू। क्या बनेगा? हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे तो बोल सकते हैं हाउ यू डूइंग। मुझे लगता है ये वाला आप इस वाले को इग्नोर करिएगा, केवल इस वाले को बोलिए, ये ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में। हाउ यू डूइंग। क्या बोलते हैं? हाउ यू डूइंग। ओके, हाउ ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, आप थोड़ा अलग बोलिए तो लोगों को समझने में भी दिक्कत आएगी, तो अच्छा लगेगा उसको कि भाई अच्छी इंग्लिश सीख रहा है। तो आप बोलते हैं हाउ यू डूइंग। क्या बोलते हैं? हाउ यू डूइंग। आपने किसी से बोल करके देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज से फिर से प्रैक्टिस करिए, किसी से बोलिएगा जरूर। जब इसको 3-4 दिन तक आप बोलेंगे ना, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई नहीं है आपके पास, किसी से नहीं बोल पा रहे हैं, तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से बोलिए, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है तो अपने आप से प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने खड़े होकर के, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉल करिए, हमसे बोलिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ओके, हम आपको इसका आंसर भी देंगे, अगर दिक्कत होगी तो हम समझाएंगे भी। तो आप हमारे साथ भी क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलते हैं हाउ यू डूइंग, यानी कि आप कैसे हैं। आपने आंसर क्या दिया? आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। आई एम फाइन ही बोला जाता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। देन थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। गॉट इट? समझ में आ गया? तो थैंक यू मतलब किसी ने मेरे बारे में पूछ लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम पे आपके बारे में कोई पूछ रहा है तो आपने उसको धन्यवाद कह दिया, थैंक यू। फिर आपने कहा आप कैसे हैं, एंड यू, तो आपका बना आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। सामने वाला आंसर क्या देगा? आई एम ऑल्सो फाइन। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप भी यही आंसर देंगे, आई एम ऑल्सो फाइन, यानी कि मैं भी ठीक हूं, या आई एम फाइन ऑल्सो, व्हाटएवर बोल सकते हैं आप। चलिए, लैंग्वेज को हमने कल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने बात की थी एक्शंस की, फिर हमने बात की थी नो एक्शंस की। तो हमने कल एक्शंस के बारे में जाना। एक्शंस यानी कि जितने भी काम हैं, दुनिया के जितने भी काम हैं वो सभी क्या हैं? एक्शंस हैं।
लाइक सुबह से लेकर के शाम तक आप जितने भी काम करते हैं वो सभी एक्शन है। मैंने कल आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था घर से करने के लिए कि आप कोई भी 3 लोगों के 10 काम को नोट करिए, उनको लिखिएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, फिर उसको फील करिए, फिर बोलिए। लेकिन मैंने आपको लिखने का भी काम दिया था, तो आई होप कि आपने किया होगा। देखिए, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये कहना गलत है कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, आप केवल मेरे वीडियोस देख लीजिए समझ जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं वो झूठे वायदे कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनके वीडियो देखते रहिए, एक वेब सीरीज की तरह देखते रहिए, और कुछ नहीं, आप एंटरटेनमेंट लेते रहेंगे बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे वीडियो देखो समझ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल आधा घंटे का समय मांग रहा हूं मैं आपसे, आप आधा घंटे डेली पढ़ते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करिए। अभी तो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, इसके बाद जो क्लासेस आएंगी उनमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो एक्शन क्या होते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो सभी एक्शंस हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये होता है कि जिस वर्ड की फॉर्म्स होती हैं वो एक्शन होता है, जिस वर्ड की फॉर्म्स नहीं होती हैं वो एक्शन नहीं होता है। जैसे कि एक वर्ड है प्ले। अब प्ले की सेकंड फॉर्म होती है कि भाई किसी भी वर्ड की 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब हो सकता है आपको कुछ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म्स नहीं आती हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 70% केसेस में जो थर्ड फॉर्म्स और सेकंड फॉर्म्स होती हैं उनमें केवल ईडी लगता है। कुछ जो है जिनमें ईडी लगा के काम नहीं चलता है वो अलग तरीके से बनती है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। डोंट वरी, मैं आपको कंप्लीट पैकेज दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी वर्ड में। ओके, तो अब जैसे प्ले है, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। ओके, थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स हो गई। लेकिन अगर मैं एक वर्ड ले लूं, सपोज करिए आप चेयर। अब चेयर माने होता है कुर्सी। तो चेयर की कोई फॉर्म्स है? नहीं, चेयर तो चेयर ही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते चेयर्ड। ओके, तो यानी कि चेयर की कोई फॉर्म्स नहीं है, टेबल की कोई फॉर्म्स नहीं है, तो इसलिए वो नो एक्शन हो गया। ओके, तो दूसरी लैंग्वेज में हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल से समझिए कि दुनिया के जितने भी काम हैं, अब भाई कुर्सी कोई काम तो नहीं है, खेलना एक काम है। तो दुनिया के जितने भी काम है, आप सुबह से लेकर शाम तक पूरी लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो सब एक्शन है, बाद बाकी का सब कुछ नो एक्शन है। फिलहाल आपको इतना समझिएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर हमने बात की थी एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि जब कोई काम प्रेजेंट में, टाइम मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे प्रेजेंट, जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है देन वी यूज एक्शन प्लस आईएनजी। तब हम एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं जब काम चल रहा है। जैसे कि सपोज करिए कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, इस समय आप मोबाइल देख रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप व्हाटएवर जो भी काम आप कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूं, अभी पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग, स्टडी माने होता है पढ़ना, तो आई एम स्टडिंग। ओके, अब आपने कहा मैं मोबाइल चला रहा हूं, तो मोबाइल को क्या करते हैं हम? ऑपरेट करते हैं। तो आपने बोला आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल। बोल करके देखिए, आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा हूं, आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल। अब ये फर्स्ट पर्सन था। अब सेकंड पर्सन की बात करेंगे, जो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो क्या बनेगा? तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। थर्ड पर्सन की बात करेंगे, सपोज वो एक बॉय है, लड़का है,
तो बनेगा कि वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जब भी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए आप एक्शन में आईएनजी यूज करते हैं। अब जैसे कि सपोज करिए आपने बोला, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, अब आपने बोला कि मैं बैठा हूं, मैं एक और यहाँ पे नोट कर रहा हूं, मैं बैठा हूं। अब देखिए ग्रामर कहती है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही आता है वहां आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको ये वाला रूल नहीं बताया है। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई काम चल रहा है, when the work is going on then we use action plus ing, तब हम लोग एक्शन में ing का यूज करते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, आपको वही समझना है, आपको फालतू की चीजों में नहीं फंसना है। तो जब कोई काम चल रहा है when the work is going on then we use action plus ing। ओके, तो अब मैंने कहा कि मैं बैठा हूं, मतलब बैठने का काम ही तो कर रहा हूं। अभी मैं बैठा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, कौन कौन से काम कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ये तो सब कर ही रहा हूँ। इसके अलावा एक काम और कर रहा हूँ, कौन सा, बैठने वाला। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम सिटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, और वो बैठा है, ही इज सिटिंग। और मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, या आप मुझसे बोलिए कि तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। अब ये भी तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, खड़े होने वाला, तो क्या बनेगा, यू आर स्टैंडिंग, स्टैंड माने होता है खड़े होना, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा यू आर स्टैंडिंग। क्या बनेगा, यू आर स्टैंडिंग। लोग इसी को गलत बोलते हैं, तो बनेगा मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, वो खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए एक्शन में आईएनजी का यूज करेंगे आप लोग। नाउ द नेक्स्ट, अब हमने बात की थी काम चलने की। अब कोई भी दुनिया का काम जो चल रहा है वो खत्म भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि काम चलता ही रहे चलता ही रहे, लाइफ भी खत्म हो जाती है तो काम भी खत्म होगा। तो जब कोई काम चल रहा है तब एक्शन में आईएनजी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब कोई काम खत्म हो चुका है, यानी कि आधा घंटे के अंदर अंदर खत्म हुआ है, विद इन हाफ एन आवर खत्म हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो आपको दो चीज ध्यान देनी है, काम चल रहा है और काम खत्म हो चुका है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। सपोज करिए कि मैं अभी बैठा हूं, ओके, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, बैठने का काम कर रहा हूं, तो आपने बोल दिया आई एम सिटिंग, ओके। चलिए, या फिर मान लीजिए कि मैं इस समय कपड़े धुल रहा हूं, ओके, तो आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धुल रहा हूं, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं लाइफ टाइम कपड़े धुलता ही रहूंगा। मैं अगर बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा, खड़ा भी तो होऊंगा ना, कि नहीं होऊंगा, यानी कि बैठने वाले काम को खत्म कर दूंगा और दूसरा काम शुरू कर दूंगा, कौन सा, खड़े होने वाला। अब मैं कपड़े धुल रहा हूं तो ऐसा तो नहीं लाइफ टाइम कपड़े ही धुलता रहूंगा, कपड़े धोने का काम खत्म भी तो होगा, ऐसा तो नहीं चलता रहेगा। तो जब भी काम खत्म हो जाएगा, ओके, तब आप यूज करेंगे एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब सपोज करिए आप कपड़े धुल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। और जब आप कपड़े धुल चुके हैं, आपने कपड़े धुल लिए हैं, ओके, आप कपड़े धुल चुके हैं या आपने कपड़े धुल लिए हैं, तो उस कंडीशन में काम खत्म हो चुका है, तो आप बोलेंगे आई हैव। अब यहाँ पे हैज और हैव का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में यूज करेंगे हैज का, थर्ड पर्सन के साथ में हैज, और सेकंड पर्सन के साथ में और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग यूज करेंगे हैव का। तो आपने बोला कि मैं काम खत्म कर चुका हूं, मैं कपड़े धुल चुका हूं, तो आई हैव वॉश्ड। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी लग जाएगा, तो आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। और अगर यही बात हम लोग थर्ड सेकंड पर्सन के लिए करेंगे तो सेकंड, ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है,
ये कौन है, सेकंड पर्सन है, और ये है थर्ड पर्सन। ओके, तो हमने अभी तक फर्स्ट पर्सन की बात की, सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू हैव वॉश द क्लॉथ्स। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। ओके, मैं कपड़े धुल चुका हूं, तुम कपड़े धुल चुके हो, और वो कपड़े धुल चुका है या वह कपड़े धुल चुका है। समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, आपको यहां पर केवल ये ध्यान देना है कि काम चल रहा है या काम खत्म हो चुका है। ओके, चल रहा है या खत्म हो चुका है, दोनों चीजों पर केवल ध्यान देना है। अच्छा, एक प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है बहुत अच्छा, आप दिन में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको आप इंग्लिश में बोलिए। सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी आपको। आप दिन में जो भी काम करें, अरे जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप नहा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, आई एम टेकिंग बाथ। आप चाय पी रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। ओके, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ईट, ईट माने होता है खाना, और ड्रिंक, ड्रिंक माने होता है पीना। अब इन दोनों वर्ड के लिए हम एक ही वर्ड का यूज कर देते हैं, दैट इज टेक। क्या है, टेक। ओके, समझिएगा, तो हम लोग टेक का यूज कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है। टेक का यूज मतलब टेक माने भी, आप देखिए खाने के लिए हो या पीने के लिए हो, आप दोनों के लिए टेक लगा दीजिए। टेक मीन्स होता है लेना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रोटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी को हम लोग ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रोटी हम लोग खा ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि रोटी को पी जाए। तो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जैसे ड्रिंक, सपोज करिए चाय पी रहे हैं, तो ड्रिंक की जगह क्या करिए, टेक लगाइए। एक कॉमन वर्ड है टेक। ओके, टेक मीन्स ही खाना, टेक मीन्स ही पीना। आप दोनों के लिए टेक का यूज करिए। हर जगह आजकल टेक का यूज हो रहा है। ईट और ड्रिंक का यूज बहुत रेयर केसेस में लोग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेक का यूज करिए। तो मैंने कहा कि मैं चाय पी रहा हूं, आप सपोज करिए आप दिन में चाय पी रहे हैं, तो आप बोलिए तुरंत, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। और जब आप चाय पी करके खत्म कर दें, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, यानी कि मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली है। ओके, तो हर काम को जब आप कर रहे हैं तो आईएनजी लगा के बोल दीजिए, जब वो खत्म हो जाए तो थर्ड फॉर्म लगा करके बोल दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके बता रहा हूँ, आप इतना करते रहिए, आपकी इंग्लिश 100% अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए, अब क्या है कि हो सकता है दिन में कुछ ऐसे एक्शंस आ जाएं जो आपको नहीं पता हो। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, उनको आप सर्च कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन बोलिए जरूर। आपको किसी और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से प्रैक्टिस करिए, वही बहुत है। उसी से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, टॉपिक भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश बोलने भी आ जाएगी। तो सबसे पहला एक्शन लेते हैं, नीड द डो। मैंने कल आपको बताया था, ये आटा गूंथना, ठीक है, आटा को गूंथते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ नीड द डो। तो नीड मीन्स होता है गूंथना, और डो होता है आटा। मैंने आपको कल बताया था ये डो है। तो डो मीन्स आटा होता है, जो गीला आटा है जिसमें हम लोग पानी मिला देते हैं, तो वो बन जाता है डो। क्या बन जाता है, डो। चलिए, और अगर मान लीजिए पानी से पहले जो है उसमें पानी नहीं मिलाया है, तो वो सूखा आटा है, उसको बोलते हैं आप फ्लोर। क्या बोलते हैं, फ्लोर। तो ये हो गया नीड द डो। तो मैं आटा गूंथ चुका हूं, तो क्या बनेगा, आई हैव, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आई हैव नीडेड द डो। ध्यान देना है आपको, जहां भी हैव आएगा वहां थर्ड फॉर्म कंपलसरी आएगी। ओके, फॉर द टाइम वर्ड्स। चलिए, तो आई हैव नीडेड द डो, तुम आटा गूंथ चुके हो, यू हैव नीडेड द डो, यू हैव नीडेड द डो, तुम आटा गूंथ चुके हो और वो आटा गूंथ चुका है, ही हैज नीडेड द डो। नेक्स्ट है ब्रश द टीथ। मैंने कहा कि मैं दांत साफ कर चुका हूं, आई हैव ब्रश्ड, ईडी लगा देंगे यहां पर भी, आई हैव ब्रश्ड द टीथ। मैंने आपको बताया 70% सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें ईडी लगा के काम चल जाता है। तो आई हैव ब्रश्ड द टीथ, मैं अपने दांत साफ कर चुका हूं, तुम कर चुके हो तो
बोलिए, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ, और वो कर चुका है तो ही हैज ब्रश्ड हिज टीथ। चलिए, मेक द बेड, मेक द बेड कल बताया था आपको, बिस्तर लगाना, ये वोकैबुलरी नोट डाउन कर लीजिए एंड प्लीज इसको याद जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं तो आई होप कि आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेक द बेड, मैंने कहा कि मैं बिस्तर लगा रहा हूं, अब यह हैव नहीं आएगा, लगा रहा हूं मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है तो क्या आएगा, आईएनजी। तो बोलिए, आई एम मेकिंग द बेड, तुम बिस्तर लगा रहे हो, यू आर मेकिंग द बेड, वो बिस्तर लगा रहा है, ही इज मेकिंग द बेड, और मैं बिस्तर लगा चुका हूं, आई हैव मेड, यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो आई हैव मेड द बेड। ओके, है वही MEDE होता है, तो वी सेड आई हैव मेड द बेड, तुम बिस्तर लगा चुके हो, यू हैव मेड द बेड, वो बिस्तर लगा चुका है, ही हैज मेड द बेड। समझ में आ गया आपको? तो जब भी कोई काम खत्म हो चुका है आधा घंटे के भीतर, तब हम लोग यूज करते हैं हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का। काम चल रहा है तो इज एम आर के साथ में आईएनजी का, खत्म हो चुका है तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का। चलिए, ये एक मैंने आपको परफेक्ट स्लाइड दी है जिसमें आपको दोनों चीज दिख रही हैं, तो इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप आपके आसपास या अभी जो भी काम चल रहे हैं खत्म हो चुके हैं वो सब इंग्लिश में एक नोटबुक पर लिखने हैं। ये तो मैं आपको कल भी बताया था कि आपके आसपास जितने भी काम चल रहे हैं या खत्म हो चुके हैं उन काम को आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा, अभी लिखिएगा। जो काम चल रहे हैं 10 काम लिखिए, जो 10 काम चल रहे हैं उनको नोट डाउन करिए, फिर उनके बाद उन काम को खत्म कर दीजिए, फिर उनको नोट डाउन करिए। इससे आपको टॉपिक क्लियर होगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ओके, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, बिना मेहनत के केवल लेटे लेटे वीडियो देखते रहे और इंग्लिश आ जाएगी, तो ये सब तो फालतू। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको इंग्लिश के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए, काम चल रहा है, एक्शन आईएनजी, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, तुम सेकंड पर्सन के लिए यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, थर्ड पर्सन के लिए ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। काम खत्म हो चुका है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, सेकंड पर्सन के लिए यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन के लिए ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए आप, जैसे कि हम लेते हैं प्ले, प्ले के ऊपर बना करके देखिएगा, मैं खेल रहा हूं, काम चल रहा है, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, बोलिएगा, यू आर प्लेइंग, वो खेल रहा है, बोलिए, ही इज प्लेइंग। मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड, तुमने खेल लिया है, बोलते रहिएगा, आपको बोलना है, मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूं, तुमने खेल लिया है, यू हैव प्लेड, और उसने खेल लिया है, थर्ड पर्सन ने खेल लिया है, ही हैज प्लेड। ओके, जैसे अभी आप मोबाइल चला रहे हैं तो आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल, ये लिखिए। जब मोबाइल चलाना बंद कर दें तो क्या लिखेंगे, आई हैव ऑपरेटेड द मोबाइल, आई हैव ऑपरेटेड द मोबाइल। आप चाय पी चुके हैं तो आई हैव टेकन टी, आई हैव ड्रंक टी। मैंने आपको बताया था ड्रिंक और ईट की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, टेक का यूज कर सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म है टेक की। ओके, तो एक्चुअल वर्ड क्या है, टेक, ये वर्ड है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, टेक, टुक और टेकन, ये इसकी तीनों फॉर्म्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको क्लियर करिए, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है नोटबुक पर लिखने के लिए वो आपको जरूर करना है। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। फिर से वही छोटा सा होमवर्क, अभी कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं लेकिन अब मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। एक बार टॉपिक को क्लियर होना बहुत जरूरी है, टॉपिक क्लियर हो गए तो 100% इंग्लिश आनी है। लेकिन टॉपिक नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, और मैं तो यही चाहता हूं कि आप एक वीडियो को कम से कम 2 दिन तक देखें, तो इससे क्या होगा, आपको टॉपिक जल्दी क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्लियर हो गए तो इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। तो आपको फिर से वही करना है, सी फील एंड स्पीक। ओके, काम करते हुए देखना है कि काम चल रहा है, फिर उसको फील करना है, फिर बोलना है, देन यू विल टॉक अबाउट काम खत्म हो चुका है, फिर उसके बारे में बोल दीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर है। फिर भी नहीं आया है समझ में तो आप हमें कॉल करिए एंड कॉन्टेक्ट विद अस। हम आपको टॉपिक क्लियर जरूर करवाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम 100% आपको टॉपिक क्लियर करवाएं और आपको इंग्लिश बुलवाएं। ओके, अगर कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, आप मिरर के सामने करिए। फिर भी अगर कोई नहीं है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे बात करिए। ओके, हमसे कॉल करिए और हम आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, लेकिन करना जरूर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू।